हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन। मैं विकास कुशवाहा आज आपके सामने लाया हूँ ट्रिकी मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, जैसे कि हम लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन काफी लगाते हैं और आप लोग को ये भी पता होगा कि इसमें हमें प्रॉब्लम कहाँ पे फेस करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारे पास फार्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट निकालते हैं P1 + R/100 to the power n, जहाँ पे A अमाउंट है, P प्रिंसिपल है, R रेट है और n टाइम है। यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, जब ये पावर जो टाइम है अगर ये ज्यादा होता है तो उतने बार इसे मल्टीपल करना पड़ता है और ये जब अपॉन में कटने लायक नहीं होता है तो यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बाद में फिर CI निकालने के लिए हमें इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ता है। ये फार्मूला दोस्तों हमने काफी बार देखा है, पढ़ा है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो कोई ऐसा ट्रिक्स जिसमें क्या हो कि ये आसानी से सॉल्व हो, इतना ज़्यादा हमें ये घुमा के ना करना पड़े। तो इसके लिए आइए आते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स पे। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें कंसीडर करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर टाइम आपका देता है 2 ईयर के लिए अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसके लिए हमें क्या करना है, 2 और 1 ऐसे दोस्तों लिख देना है, 2 1। ठीक है, अगर ये बात होता है कि 3 ईयर के लिए तो हम लिखेंगे 3 1 और इस 2 और 1 को ऐड करने पे आता है 3, तो बीच में ये 3। क्लियर? बस बिल्कुल ध्यान से एक बार में आप क्लियर करते चलिए। अगर ये बात आता है 4 ईयर के लिए तो 4 1। अब देखिए ये 3 3 हो गया 6 और 3 1 हो गया 4। क्लियर है दोस्तों? ऐसे ही अगर आता है 5 ईयर के लिए तो 5 1, ये 4 6 होता है 10, ये 6 4 होता है 10, ये 4 1 होता है 5। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल कोई भी इसमें दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से देखिए। ये अगर आता है 6 ईयर के लिए तो ऐसे ही हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे। 6 1 10 5 15 10 10 20 10 5 15 5 1 6। बस ये अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रखिए, अगर ऐसे बना के लिख सकते हैं तो ऐसे लिख लीजिए। और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन होंगे एग्जामिनेशन में आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इतना बना के रखना होगा, इतना तैयार करना होगा। ठीक ना? अब इसके आगे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करते हैं तो इसको एक बार हम साइड में लिख लेते हैं ताकि बाद में इसको हमें कॉपी करने में यहाँ पे आसानी होगी। ठीक है, जैसे हमने बताया क्या है दोस्तों, एक बार इसे हटा देते हैं। 2 ईयर के लिए हमने बताया है 2 1, 3 ईयर के लिए हमने बताया है 3 3 1, 4 ईयर के लिए बताया 4 6 4 1, 5 ईयर के लिए बताया 5 10 10 5 1। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि इस तरह से हमने इसको फाइंड किया, कितना आसान था, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपके पास 2000 रुपीज हो प्रिंसिपल के रूप में, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है और रेट देता है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट और साथ ही साथ अगर आपका टाइम जो होता है वो टाइम दे देता है 2 ईयर। सपोज कीजिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को आपको लगाना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये टाइम हमें मेन देखना है, कितना है, 2 साल है। तो 2 साल के लिए ये आपके सामने है 2:1, यानी कि फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और 1। क्यों? क्योंकि 2 साल के लिए हमने पहले ही बताया है कि 2 और 1 को हम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या कहता है प्रिंसिपल है 2000, तो 2 ईयर का मतलब है इसे हमें 2 बार सॉल्व करना है। बस यही आपको ध्यान रखना है, यही छोटा सा ट्रिक है। 2000 अगर है और 2 साल बोला है तो यानी 2 बार सॉल्व करना है। एक बार क्या, 10 चूंकि 10 रेट है तो 10/100 सॉल्व कीजिए, ये कटा, ये फाइनल आता है 200 रुपए और फिर जो बचता है इस 200 को एक बार फिर से 10/100 ये कटा और फाइनल आता है 20। देखिए ये फर्स्ट
ये सेकेंड। क्यों 2 बार? क्योंकि टाइम 2 साल है। फिर से ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन जब सामने आएगा तो अगर 2 ईयर है तो आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे 2 1, पहला काम ये। और दूसरा काम 2 साल का मतलब आपको 2 बार बस इसको सॉल्व करना है। जितना भी रेट होगा उसको परसेंट में आप निकालेंगे और फिर जो आता है फिर उसको एक बार निकालेंगे। अगर 3 साल होता तो अभी एक स्टेप और चलते, अब इसका निकलते। अगर 4 साल होता तो फिर जो आता उसका निकलते। बस यही आपको ध्यान रखना है। क्लियर है इतना? अब देखिए ये आता है 200, ये आता है 20। इस 200 को इस 2 के सामने लिखिए 200 और इधर 20 जो आता है इसको यहाँ पे लिखिए और फाइनल जो आता है उनको आप यहाँ पे लिख दीजिए। 200 का आता है 400 और ये होता है 20, दोनों को ऐड कर दीजिए और ये होता है आपका सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, बस आपको ये जो मैंने बताया इसको आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा और बाकी जितना साल देगा उतने साल हम क्या करते हैं, इसको उतने दफा चलते हैं। ठीक है, आइए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर इसी तरह का सेकेंड क्वेश्चन आता है, सेकेंड क्वेश्चन आता है कि अगर 50,000 रुपए दिया हो प्रिंसिपल के रूप में, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो आपका 10% CI कंपाउंड इंटरेस्ट और साथ ही साथ अगर आपका टाइम जो है वो दे दे 3 साल। ठीक है दोस्तों, अब ये 3 ईयर के लिए होता है तो इसके लिए फिर वही बात कि 3 साल के लिए हमारा क्या है, यहाँ पे आप देखिए 3 3 1 यानी 3 3 1, ये आप ऐसे लिख लेंगे। क्लियर? अब इसके बाद 3 साल का मतलब है हमें 3 बार चलना है, 1 2 3, 3 बार हमें इसे सॉल्व करना है। किसको? ये देखिए 50,000 इंटू 10/100, देखिए कितना आता है, ये आता है आपका 5,000। अब इस 5,000 को यहां पे लीजिए, इसको फिर से 10/100, ये गया बचा 500। अब इस 500 को फिर से लेंगे 500 10/100, ये गया और फाइनल आता है 50। 3 बार क्यों? क्योंकि 3 साल है। अगर 4 साल होता तो एक बार और चलते, 5 साल होता तो उसके बाद एक बार और चलते। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितना आएगा उसको फिर एक बार, जितना आएगा उसको एक बार फिर से। क्यों? क्योंकि 3 साल है। अब क्या करना है, पहला आया है 5,000 तो पहले के सामने यहाँ पे क्या करेंगे 5,000 में इसको मल्टीप्लाई करना है। दूसरा क्या आया है 500 तो इसमें हम 500 का मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा आया है 50 तो इसमें हम 50 का मल्टीप्लाई करेंगे बस। और इसको आपको लिखना होगा, ये होता है 15,000, ये होता है 1,500, ये होता है 50 और दोस्तों तीनों को आपको ऐड कर देना है और आपका आंसर आपके सामने है। ये होता है 15,000 और 1,500, दैट इज द 16,500। जब इसमें 50 ऐड करेंगे तो ये हो गया 50 और फ्रेंड्स ये हो गया आपका आंसर। इजी है दोस्तों। आइए एक हम और ही सॉल्व करते हैं, ये 2 हो गए। तीसरा थर्ड अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसको 5 साल करें तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस पे हमें चलना है। सपोज कीजिए आपके सामने प्रॉब्लम ये हो कि 10,000 रुपीज अगर आपके सामने प्रिंसिपल हो, रेट की बात करते हैं तो रेट फिर से हो 10%, ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, और अगर आपको टाइम दे दे दोस्तों इतना 5 साल, 5 साल का टाइम दे और इसमें निकालने के लिए बोले तो हम क्या करेंगे। फिर देखिए 5 साल के लिए हमारे पास कौन सा है, ये है, क्या है 5 10 10 5 1, ये है दोस्तों। ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व करना होगा। पहली बात क्या है कि 5 साल है, 5 साल का मतलब हमें 5 बार इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, ऐसे हम लिख लेंगे। फर्स्ट में क्या लिखेंगे 10,000 को हम क्या 10/100, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10% है, इसको कट करेंगे और फाइनली आता है 1,000। ठीक है दोस्तों, अब इसको सेकेंड स्टेप में ले आएंगे। 1,000 को फिर से हम लिखेंगे 10/100 और ये जाएगा, बचता है आपका 100। ठीक है, थर्ड क्या चलेंगे, इस 100 को फिर से करते हैं 10/100 और ये अब की बार आता है आपका कितना 10, लेकिन हमें कितनी बार चलना है 5, क्यों? क्योंकि ये 5 साल पूछ रहा है। तो फिर हम इसको देखेंगे 10 × 10/100
और ये फाइनल कटेगा, बचेगा कितना 1। और लास्ट में करते हैं 1 इंटू 10/100 और ये आता है आपका 0.1। इस तरह से आपको ये देखना होगा, जितना साल होगा उतने स्टेप में हमें चलना पड़ेगा। बस यही आपको ध्यान रखना है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा। अब बाकी देखिए, फर्स्ट में फर्स्ट का मल्टीप्लाई कीजिए यानी 1000 का, सेकेंड में सेकेंड का मल्टीप्लाई कीजिए यानी 100 का, थर्ड में थर्ड का मल्टीप्लाई कीजिए 10 का, फोर्थ में फोर्थ का मल्टीप्लाई कीजिए 1 का, फिफ्थ में फिफ्थ का मल्टीप्लाई कीजिए 0.1 का। और देखते जाइए, ये आता है आपका 5000, ये आता है आपका 1000, ये आता है 100, ये आता है 5 और ये आता है 0.1। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है, इन तीनों को हमें ऐड कर देना होगा। ऐड करने के बाद आता है 5000, 1000, ये आपका कितना होता है 6100, 6100। जब 5 को जोड़ते हैं तो ये होता है 5 और जब 0.1 को ऐड करते हैं तो ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने देखा कि फाइनल हमें क्या करना है, किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, बस हमें इस टाइम के ऊपर डिपेंड रहना है। ये टाइम हमारा बताता है कि हम इनमें से किसको लेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ ये टाइम हमारा बताता है कि हम कितने दफा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये 5 साल है तो 5 बार, और साथ ही साथ ये अगर ये 4 साल होगा तो 4 बार। ठीक है, यानी कि ओवरऑल जब भी ये क्वेश्चन आता है हमारे सामने कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो हमें बस फोकस ये करना है, ध्यान ये देना है कि टाइम कितना दिया है, और जो भी टाइम दिया होगा उसके अनुसार हम इसमें से चूज कर लेंगे। लेकिन ये आता कहाँ है दोस्त, तो अगर आप लर्न कर सकते हो तो लर्न करो, वरना जैसे मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताया था उस तरह से आप इसे स्टार्टिंग में ही बना के कहीं किनारे लिख सकते हो, और उसके बाद आप ढूंढो पेपर में कहाँ कहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, उन सबको इसी पे अप्लाई करके बिल्कुल इजीली लगा सकते हो। ठीक है, आपके मन में ये डाउट होगा या फिर हर जगह मैंने 10% क्यों लिया, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हो, 10% हमने इसलिए लिया ताकि कम से कम समय में हम आपको इस पूरे मेथड को इजीली समझा सकें। ठीक है, कोई और भी परसेंट हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। आपके सामने किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो फ्रेंड्स वो वाला फार्मूला जो आपका है अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100 टू द पावर n, और साथ ही साथ CI इक्वल टू A - P, उससे लाख दफा बेहतर होगा ये, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जब टू द पावर n के रूप में कोई ज्यादा नंबर, बड़ा नंबर आ जाता है, और वो भी जब डिविजिबल नहीं होता है, जो R/100 है, अगर वो डिवीजन लायक नहीं होता है तो काफी ज्यादा परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और स्पेशली वो जब डेसिमल में जाता है तो और भी ज्यादा दिक्कत होती है। तो इससे अच्छा है कि बिना टाइम लॉस किए इसको बनाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना है। ठीक है, और साथ ही साथ जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा बस आप टाइम देखिए और इस तरह से उतने राउंड इसको करते जाइए, और ये जो भी मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फाइनल लास्ट में इसको ऐड करके और इसे निकाल लेते हैं, और यही आपका आंसर होता है। तो किसी भी तरह के क्वेश्चन में आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों आप इस फार्मूले को लगा के काफी बेहतर तरीके से आप अपना रिजल्ट ला सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। ये ट्रिक्स हम काफी दिनों से इसी की तलाश में थे कि आपको एक अच्छा सा ट्रिक्स दे सके, ताकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि क्या है कि वो फार्मूले बेस्ड में सबको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जब टू द पावर n के रूप में कोई बड़ा नंबर आता है तो। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज दोस्तों आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि ऐसे ही हम कुछ न कुछ नया ढूंढ के आप लोगों के लिए ट्रिक्स लाते रहें जो आप लोग के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो, और आपके लिए हमेशा ही वो क्या है, एक सकारात्मक रूप में वो योगदान कर सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।